हेलो फ्रेंड्स, कैसे हम सबसे फ्रेंड्स यहाँ पे हम जिन क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं वो क्वेश्चन आए हुए हैं CSIR UGC नेट जून 2022 जो अभी सितंबर में एग्जाम हुआ था। ओके, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे क्वेश्चन आईडी है 116 और ये क्वेश्चन आपका इवोल्यूशन में से आया हुआ है। यहाँ पे मैच करना था। ओके, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनको और वो इवोल्यूशनरी प्रोसेस हैं, जैसे पैरेलिज्म हो गया, कन्वर्जेंस, इंट्रोग्रेशन, हाइब्रिडाइजेशन। ओके, और यहाँ पे उनके कुछ कैरेक्टर से या आप ये डेफिनेशन भी एक तरीके से बोल सकते हो, उनसे हमें मैच करना था और आपको राइट ऑप्शन तक पहुँचना था। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि सबसे पहले पैरेललिज्म दिया हुआ है, तो उसका मतलब होता है कि क्लोजली रिलेटेड ग्रुप इवॉल्व सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, कि मतलब दो अगर पैरेलल है तो उनके अंदर किस तरह से आपका एवोल्यूशन हो रहा होगा। ठीक है, दो स्पीसीज या फिर इस तरह से हैं तो क्लोजली रिलेटेड ग्रुप, तो ये दो ग्रुप होंगे जो इवॉल्व सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में आपके इवॉल्व हो रहे होंगे। सेकंड आपका है कन्वर्जेंस, और कन्वर्जेंस आप काफ़ी इजीली मैच भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि टू और मोर डिस्टेंटली रिलेटेड ग्रुप एक्वायर सिमिलर कैरेक्टर के एक दो या दो से ज़्यादा अगर डिस्टेंटली रिलेटेड ग्रुप हैं तो वो क्या करेंगे, एक्वायर सिमिलर कैरेक्टर। आपने देखा होगा कि कन्वर्जेंस नॉर्मली आपका एनालोगस है। ओके, तो एनालोगस में आपको पता होगा कि जैसे आपका बर्ड्स हो गई, बैट एंड बटरफ्लाई होती हैं, तो उनके आपने देखा होगा कि ये एनालोगस का एग्जांपल है। लेकिन आपने देखा है कि ये इनके जो विंग्स होते हैं, इनके जो पंख होते हैं, वो एक सिमिलर कैरेक्टर की तरह से होते हैं, क्योंकि तीनों में आपका चाहे वो बर्ड्स हो, बैट हो या बटरफ्लाई हो, वो तीनों फ्लाई जो उड़ने का काम है, उनके जो पंख हैं वो उड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये सभी एनालोगस हैं जिनका ओरिजिन अलग अलग हुआ है। ओके, अलग अलग उनसे हुआ है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका मैच कर जाएगा 4 से। बी आपका मैच कर जाएगा 4 से। कन्वर्जेंस का मतलब क्या होगा कि टू और मोर डिस्टेंटली रिलेटेड ग्रुप्स एक्वायर सिमिलर कैरेक्टर। आपका जो सी है वो है इंट्रोग्रेशन, और इंट्रोग्रेशन का मतलब होता है कि क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन स्पीसीज इज मेडिएटेड बाई रिपीटेड बैक क्रॉसिंग। ओके, तो ये से मैच कर जाएगा। एंड हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज क्रॉस ब्रीड, कि जब इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज क्रॉस ब्रीड हो रहे हो तो तब वो आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, हाइब्रिड बनना। ओके, कि जब दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में क्रॉस ब्रीड हो रहा हो, ओके, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको इजीली पता लगी गया सबका, तो आप यहाँ पे एक ही ऑप्शन से निकल जाएगा वो, अगर आपको पैरेलिज्म का पता है या फिर आपको कन्वर्जेंस का। और कन्वर्जेंस का तो सभी को पता होता है, तो बी का 4 एक ही ऑप्शन में था, जो यहाँ पे आपका बी का 4 सेकेंड ऑप्शन में है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ए का फर्स्ट था, बी का 4, और इन्हीं से आपका सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। तो यहाँ पे एक जो पॉइंट है वो याद रखने वाला यह है, ये एक कोड होता है HDAC। ओके, एच का मतलब क्या होता है कि जो होमोलोगस होते हैं वो डाइवर्जेंट होते हैं, एंड जो एनालोगस होते हैं वो आपके कन्वर्जेंट होते हैं या कन्वर्जेंस होते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये एक कोड की तरह है और ये आप सभी को याद रखना चाहिए, HDAC। और मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है, मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, तो अगर आपके ये याद रहेगा तो आपको जो पेपर है उसमें क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो कोड क्या है, HDAC। ओके, होमोलोगस डाइवर्जेंट एंड एनालोगस कन्वर्जेंट होते हैं, ये आपको याद रखना है, HDAC। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से है, इसमें भी मैच ही करना था। कुछ आपके ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं एंड उनका एडेप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ से अगर आप एक चीज़ से मैच कर सकते हो, नॉर्मली आपको पता होता है कि जो आपका क्रिस्टल जेली है, या नॉर्मली आप ये देखो कि बायो ल्यूमिनेसेंस जो होता है वो आपका किससे मिल रहा होगा। आपको पता है कि वो एक फिश से है, या फिर वो आपका क्रिस्टल जेली है, तो उनसे ही मिलता है। तो ये आपका अगर आपने निकाले बी का फर्स्ट, आपने अगर एक बार निकाल लिया तो ये आपका राइट आंसर यहाँ से आप कैच कर लोगे, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसके अलावा एक और ऑप्शन में था, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देखेंगे कि जो कोरल स्नेक होता है वो मिमिक्री के लिए जाना जाता है, क्रिस्टल जेली आपका बायोल्यूमिनेसेंस के लिए जाना जा रहा है। एंड जो अफ्रीकन लंग फिश होती हैं, देखो लंग फिश होती हैं, वो एस्टिवेशन के बारे में है। एंड जो मोनार्क बटरफ्लाई होती है वो एपोसिमेटिज्म के बारे में होती है। ओके, तो मोनार्क बटरफ्लाई यहाँ पे हिंदी में भी कुछ अलग से दिए हुए हैं, जैसे अफ्रीकी ये लंग फिश है तो वो क्या करे, ग्रीष्म निष्क्रियता शो करती है। एंड मोनार्क तितली या बटरफ्लाई अपसूचकन के बारे में इसका कैरेक्टर होता है। ओके, तो यहाँ से आपका ये ऑप्शन राइट हो जाता। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन
क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन आईडी है वो दी हुई है 107, और इसमें आप ये देख पाएंगे कि ये कुछ इस तरह से आपका एक ग्राफ दिया हुआ है, आपको पहचानना है और बस बताना था कि ये किसके बारे में दिया हुआ है। कि यहाँ पे द ग्राफ बिलो डिपिक्ट्स, और ये इसे डी तक ये कुछ दिया हुआ है। इसके बाद में इसमें एनवायरमेंटल चेंज दिए हुए हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 1955 से 2015 ईयर तक क्या चेंजेस आए, क्या किस तरह से किस में चेंज आ रहे हैं और किस में नहीं आ रहे हैं। ओके, और दूसरी तरफ जो दिया हुआ है वो प्रोपोर्शनल चेंज है रिलेटिव टू। ओके, तो यहाँ पे आप और बस हमको ये दोनों मैच करने हैं। कुछ क्या ये दिया हुआ है और कुछ पाथवे टाइप है एंड कुछ आपके एनवायरमेंटल चेंज है, ग्लोबल एनवायरमेंटल चेंज, और हमको ये मैच करना है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो आपका ये है ए ऑप्शन वो आपका मैच कर रहा है। एंड फर्टिलाइज़र यूज आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे साल बढ़ी हैं 1955 से 2015 तक आते आते जो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है यूज है, जो फर्टिलाइज़र है उसका यूज अच्छा खासा बढ़ा है। ओके, तो वो बढ़ा है। इसके अलावा जो आपका बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन मैच कर रहा है ह्यूमन पॉपुलेशन, ये भी इस तरह से जा रहा है। और उसके बाद में जो सी ऑप्शन है ये एटमॉस्फेरिक CO2 कंसनट्रेशन, वो कुछ उसका लेवल कुछ इस तरह का है, लेकिन आपका जो है जो लैंड एरिया है आपका उसमें कोई ऐसा बदलाव इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। और बस इस तरह से इनको मैच करना था। अगर आप सही से समझ पा रहे हैं तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे, अदरवाइज हो सकता है कि आप नेगेटिव यहाँ पे कर लो। ठीक, लेकिन कोई इतना बड़ा नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनमें सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो वो है आपका फर्टिलाइज़र यूज, जो ए ऑप्शन में है। तो ए का 4 आपका एक ही जगह पे दिया हुआ था, ये दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में, तो इस तरह से आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या मेरी कोई गलती आपको दिखाई देती है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधारा जा सके एंड हम एक अच्छी वीडियो बना पाएँ। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे एंड कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।